नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखद सफ़र के एक और इंटरेस्टिंग और ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा भारत के प्रसिद्ध झांसी के किले के बारे में। झांसी का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी शहर में स्थित है। सन 1613 में झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा बीर सिंह जुदेव ने करवाया था। ये किला एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। किले के चारों ओर झांसी का शहर बसा हुआ है। झांसी का किला सन 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से एक था। इस किले में एक कड़क बिजली का टैंक रखा हुआ है जो संग्रहालय के साथ साथ बुंदेलखंड की कलाकृतियों और मूर्ति कलाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है। सबसे ज़्यादा इस किले को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना और याद किया जाता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए 18 जून 1858 केवल 29 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। झांसी और ओरछा का इतिहास देखें तो झांसी के किले का निर्माण ओरछा राज्य के शासनकाल में हुआ था। सन 1728 में मोहम्मद खान बंगश ने महाराज छत्रसाल को पराजित करने के इरादे से उन पर हमला किया। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की सहायता मुगल सेना को पराजित करने के लिए की। इसी का आभार प्रकट करने के लिए महाराज छत्रसाल ने निशानी के रूप में अपने राज्य का एक हिस्सा पेश किया था। सन 1766 से 1769 तक विश्वासराव लक्ष्मण ने झांसी के सूबेदार के रूप में काम किया। इसके बाद रघुनाथ राव नेवलकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया। उन्होंने झांसी राज्य के राजस्व में वृद्धि, महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव के हाथों झांसी की सत्ता आ गई और उनका कार्यकाल 1835 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ राव तृतीय ने, जिनकी मृत्यु सन 1838 में हो गई, उनके अक्षम प्रशासन ने झांसी को बहुत खराब वित्तीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। सन 1842 में गंगाधर राव ने मणिकर्णिका मनु से शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे दामोदर राव के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन 4 महीने के अंतराल के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। महाराज अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात कुछ उदास रहने लगे और इसके बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। सभी परिस्थितियों को देखते हुए झांसी राज्य की मंगल कामना और झांसी के उत्तराधिकारी के लिए अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को झांसी की रानी यानी मनु ने गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। और यह सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पत्र के माध्यम से नवंबर 1853 में महाराज की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून लगा दिया, जिसके मुताबिक दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया। लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने के साथ ही महल छोड़ने का आदेश दिया। मार्च अप्रैल 1858 में कैप्टन ह्यूरोज की कंपनी बलों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। 4 अप्रैल 1858 को किले पर कब्जा कर लिया। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किला और झांसी शहर को ग्वालियर के महाराज जियाजी राव सिंधिया के हवाले कर दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने 1868 में ग्वालियर से झांसी वापस लिया। प्राचीन काल में किले की दीवार झांसी नगर को घेरती थी। दीवार में 10 द्वार समय के साथ साथ विलुप्त होते चले गए, लेकिन कुछ अभी भी खड़े हुए हैं। गेट के पास के स्थान अभी भी गेट के नाम से लोकप्रिय है। पहाड़ी क्षेत्र में खड़े झांसी के किले से पता चलता है कि किले का निर्माण की उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली से कैसे भिन्न है। इस किले की ग्रेनाइट दीवारें 16 से 20 फीट मोटी है और दक्षिण की तरफ शहर की दीवारों से मिलती है। किले का दक्षिण भाग लगभग लंबवत है। किले में प्रवेश करने के लिए 10 द्वार है। इनमें से उन्नाव गेट, ओरछा गेट,
बड़गांव गेट, लक्ष्मी गेट, खंडेराव गेट, दतिया दरवाज़ा, सागर गेट, सैनिक गेट और चांद गेट है। इस किले में उल्लेखनीय और दर्शनीय जगह शिव मंदिर, प्रवेश द्वार पर गणेश मंदिर और 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की जाने वाली कड़क बिजली तोप है। किले के पास में रानी महल है, जिसे 19वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था और वर्तमान में यहाँ एक पुरातात्विक संग्रहालय भी मौजूद है। ये किला 15 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। रानी महल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी शहर में एक शाही महल है। इस महल का निर्माण नेवलकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था। इसी महल को बाद में रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक निवास स्थान बनाया गया। वास्तुकला की दृष्टि से यह महल एक सपाट छत वाली 2 मंजिला इमारत है। इसमें एक कुआं और एक फव्वारा भी है। महल में 6 हॉल, समांतर गलियारा और कई छोटे छोटे कमरे भी मौजूद हैं। झांसी का हर्बल गार्डन बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। इस स्थान पर 20,000 प्रजातियों के अलग अलग पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो यहाँ आने वाले सभी उम्र के पर्यटकों के लिए सुखद अनुभव का एहसास करवाते हैं। सेल्फी लेने के लिए यह स्थान युवाओं के दरमियान बहुत ही लोकप्रिय है। यदि आप कभी झांसी जाएं तो हर्बल गार्डन की सैर करना बिल्कुल भी न भूलें। टाइगर प्रॉल के रूप में लोकप्रिय यह स्थान अपने आप को फिर से जीवंत करने के लिए एक सुखद अनुभव है। रानी लक्ष्मीबाई पार्क यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों की भी पसंदीदा जगह बनी हुई है। शाम होने के साथ ही ये पार्क रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा जाता है, जिससे इस स्थान पर परम सौंदर्य की अनुभूति का आभास बखूबी होता है। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अपने प्रियजनों और परिवारजनों के साथ जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। महालक्ष्मी मंदिर झांसी का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, जो धन की देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। महालक्ष्मी मंदिर झांसी के अन्य पर्यटक स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। झांसी का यह पवित्र मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतिहास के जानकार जानकी प्रसाद वर्मा के अनुसार अंग्रेज़ों ने 8 दिन तक किले पर गोले बरसाए, लेकिन किला न जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज़ सेनापति यूरोस जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया था। फिरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेज़ों की तुलना में काफ़ी छोटी थी। एक समय ऐसा आया कि रानी अंग्रेज़ों से पूरी तरीके से गिर गई, जिसके बाद वो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर कालपी की ओर बढ़ चली। इस दौरान एक गोली उनके पैर में लगी, फिर भी वो नहीं रुकी। रास्ते में एक नाला पड़ा, जहाँ रानी का घोड़ा नाला पार न कर सका। इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने रानी को घेर लिया। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनका सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर आ गई। इतना भयंकर घायल होने पर रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया। इस दौरान पठान सरदार गौस खां भी रानी के साथ थे। उनका रौद्र रूप देख गोरे भाग खड़े हुए। इस भव्य किले के बारे में कुछ रोचक बातें। इस भव्य किले का निर्माण 1613 में ओरछा साम्राज्य के समय हुआ था। ये किला भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। ये किला भारत के सबसे भव्य और ऊंचे किलों में से एक है। ये किला पहाड़ियों पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 295 मीटर की है। किला भारत से सबसे अद्भुत किलों में से एक है।
क्योंकि इस किले के अधिकतर भागों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। ये ऐतिहासिक किला भारत के सबसे विशाल एवं खूबसूरत रमणीय स्थलों में से भी एक है, जो कि लगभग 15 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये किला 312 मीटर लंबा है। इस किले की बाहरी सुरक्षा दीवार का निर्माण पूर्णतः ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, जो इस किले को मजबूती प्रदान करता है। ये दीवार 16 से 20 फुट मोटी है। दक्षिण में इस शहर की दीवारों से भी ये किला लगता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस किले की जानकारी और इतिहास कैसा लगा। साथ ही आगे भी इसी प्रकार के हिस्टोरिकल और ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुखद सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।